आज तो हम लोग शाम की चाय सरिता बहन के ही घर पिएंगे। ये तो कभी भी नहीं बुलाती तो हमें ही जाकर धाबा बोलना होगा। क्या कहती हो बहनों? मंदिर पर भजन कीर्तन के बाद वृद्ध महिला मंडली की एक सदस्यता ने कहा तो सभी ने उनका समर्थन किया। हाँ भाई, आज तो हम सरिता बहन की बहू के हाथ की चाय पीकर ही मानेंगे। एक ने कहा, सबके घर तो जा चुके हैं, बस एक सरिता बहन ही बची है। दूसरी बोली, हाँ, दरअसल आप लोगों को तो पता है ना, इस मोहल्ले में आए हुए हम लोगों को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो सब कुछ सेट करके मैं आप लोगों को बुलाना चाहती थी। पर क्या हम कल का प्रोग्राम रखें? मैं कुछ नाश्ते वगैरह का भी प्रबंध करके रखूँगी। सबकी मांग को देखते हुए सरिता जी ने थोड़ा हिचकते हुए प्रस्ताव रखा। नहीं, हमें नाश्ता वास्ता नहीं करना, हमें तो आज ही आपके घर चलना है। एक ने कहा तो सबने हाँ करके सहमति जताई। सरिता के चेहरे पर आई हल्की उदासी उसकी सबसे खास दोस्त कमला से नहीं छिपी, तो उसने ही आगे आते हुए कहा, बहनों, पर मैंने जो घर पर इंतजाम कर रखा है वो तो बेकार हो जाएगा ना। एक दिन से क्या होता है? आज सब लोग मेरे घर चलो, कल सरिता जी के घर चलेंगे और क्या। थोड़ा इधर उधर करके सब कमला के घर चलने को राजी हो गई। दरअसल हर शाम को मोहल्ले की सारी वृद्धाएं इकट्ठी होकर पहले पार्क में योग करती, फिर मंदिर जाकर भजन कीर्तन, और रोज तो नहीं पर 2-4 दिन में एक दिन किसी एक सखी के घर योग और भजन कीर्तन के बाद सबकी चाय चलती थी। उसी संदर्भ में सब बातें कर रही थी और सरिता को कह रही थी, मठरी नमकीन और भुजिया के साथ चाय का लुत्फ़ उठाकर जब सारी सहेलियां विदा हो गई तो सरिता ने कमला की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, धन्यवाद सखी, मुझे कल तक की मोहलत दिलवाने के लिए। तो उसी प्यार से कमला ने सरिता से पूछा, सरिता जी, मैंने आपको पहले दिन ही जब देखा था तो मुझे आप में अपनी बड़ी बहन की छवि दिखी थी और उस दिन से ही मैं आपके करीब आने लगी थी और आप मुझे अच्छी लगने लगी थी। मुझे आप एक बहुत सुलझी हुई और व्यवहारिक महिला लगती हैं, पर मन में उत्सुकता सी हो गई है कि क्या कारण है जो आप सहेलियों को कल बुलाने के लिए तैयार हैं पर आज नहीं। देखिए, नहीं बताने वाला कोई व्यक्तिगत कारण हो तो मत बताइएगा, कोई दबाव नहीं है। जब आपने मुझे अपनी बड़ी बहन माना है कमला जी, तो मैं भी आप पर भरोसा कर सकती हूँ। दरअसल कल बेटे, बहू और बच्चे अपने नानी घर जाने वाले हैं किसी के जन्मदिन पर, तो कल मैं उसका किचन यूज कर सकती हूँ ना। उसका किचन आपका किचन समझी नहीं बहन, मेरे कमरे के साथ ही अटैच एक छोटा सा स्टोर है जिसे मैं किचन के तौर पर यूज करती हूँ। मेरी बहू को हद से ज़्यादा अनुशासन और सफाई पसंद है और आप तो जानती हैं ना कि इस उम्र में उतनी सफाई और मेंटेनेंस नहीं हो पाती। उस पर से मैं अक्सर बीमार भी रहती हूँ। थोड़ी देर पर चाय और खाने की तलब होती थी क्योंकि मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूँ। तो बहू ने मेरे कमरे के साथ वाले स्टोर को मेरा किचन बना दिया। अब मैं जब जो मन चाहे बना सकती हूँ।
खा सकती हूँ। साथ ही बहू से बार बार मांगने का भी झंझट नहीं है। पर ये तो हमारे घर की अंदरूनी व्यवस्था है ना, इसका खुलासा सबके आगे करना सही तो नहीं लगता ना बहन। इसलिए मैंने सोचा जब सब सहेलियां कल आएगी तो मैं स्टोर में ताला लगा दूंगी और बहू के किचन में ही सबकी चाय नाश्ता बनाकर बाद में उसे साफ कर दूंगी, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप समझ सकती हैं ना। अभी तक तो आप मुझे अच्छी लगती थी बहन, पर इसके बाद तो मेरे मन में आपके प्रति इज्जत और बढ़ गई है। किसके घर में इस तरह की बातें नहीं होती, पर तुरंत ही लोग ढिंढोरा पीटने लगते हैं। पर आप जिस तरह अपनी और अपनी बहू की इज्जत बचाकर चल रही हैं वो काबिलिए तारीफ़ है कमला बहन। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही समझौता है। जहाँ समझौता नहीं होता वहाँ सिर्फ तनाव और कष्ट। ये बात हम जितनी जल्दी समझ ले वही अच्छा। सरिता थोड़ी देर में विदा हो गई तो कमला सोचने लगी कि अक्सर सासें ये सोचकर समझौता नहीं करती कि वो क्यों करे, बहू करेगी। पर अगर सास भी अपने बर्ताव में सरिता की तरह ढीलापन रखे तो विवाद ही ना हो। बेचारी बीमार होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रही हैं ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। कमला की खुद 2 बहुएं हैं। एक तो पास के ही शहर में रहती हैं, अक्सर छुट्टियों में आ जाती हैं और चली जाती हैं। वही छोटी बहू के शादी हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, वो दूसरे शहर में रहती हैं। 2-3 बार ही आना हुआ है उसका अभी तक। पर पहल जब वो आई थी तो जो हुआ था वो कमला के दिमाग में घूमने लगा। आज मम्मी जी खाना खा लीजिए ना, टेबल पर लगा दिया है। ये क्या बहू, हर चीज़ में प्याज और लहसुन आप नहीं खाती क्या मम्मी जी? प्याज लहसुन खाती हूँ, परहेज नहीं है, पर इतना भी नहीं खाती कि हर चीज़ में डाली हो। कोई नहीं मम्मी जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी कि कम डालूँ। पर बहू का हाथ दाल सब्जी में प्याज लहसुन डालकर ही बनती थी, कितना भी कम डालती कमला जी को ज़्यादा ही लगता। असल में पहले कमला जी भी बहुत प्याज लहसुन का प्रयोग करती थी, पर बड़ी बहू प्याज लहसुन बिल्कुल लेती ही नहीं थी। तो उसके आने जाने और उसके हाथ का खाना वाना खाते खाते कमला जी भी नाम मात्र की उपयोग करती थी, तो उन्हें पसंद नहीं आता था छोटी बहू के हाथ का लहसुन प्याज डला वो खाना। बहू मुझे आज दूध और ब्रेड दे देना। किचन की तरफ जाने से मुझे लहसुन की तेज वास आ रही थी। मुझे सब्जी नहीं खाई जाएगी, एक दिन कमला ने बहू को कहा। अगले दिन से कमला ने देखा छोटी बहू ने किचन से सारा प्याज लहसुन ही बाहर निकाल कर रख दिया और बिना उसके ही खाना बनाने लगी। फिर अगली बार और उसके अगली बार भी यही हुआ, बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनने लगा। पर छोटी बहू को आदत भी प्याज लहसुन डालकर सब्जी दाल बनाने की, तो बिना उनके जो खाना वो बनाती वो उसके अंदर जाने में तकलीफ़ होती ही थी। कमला जी और अन्य लोगों को भी उतनी पसंद नहीं आती थी। सब पेट तो भर लेते पर दिल से नहीं खा पाते थे। तो उस बार एक दिन बहू को बुलाकर कमला जी ने कहा, बहू देखो, ऐसा खाना ना तुम्हें खाया जा रहा है ना हमारे हलक से उतर रहा है। तो मैं क्या सोच रही थी, ऊपर माले पर जो किचन है ना वो अरेंज करवा दूंगी। अगली बार जब तुम आओगी
तुम अपने पसंद का और बाकी सब लोगों के लिए भी ऊपर ही बना देना। नीचे अपने पेट का इंतज़ाम तो मैं कर लूँगी। नहीं मम्मी जी, ये सब अच्छा नहीं लगता। देखिए मैं सीख रही हूँ ना, अगली बार जब आऊँगी तब तक अच्छे से सीख कर आऊँगी और किसी को शिकायत का मौका नहीं दूँगी। आप किचन अलग करने की बात ना करें, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। वैसे भी दो किचन है तो काम भी आ जाएंगे। मैंने तो तय कर लिया है। तब बहू ने कुछ नहीं कहा था, पर वो अगली बार फिर आया ही नहीं। 6 महीने होने को आए थे। बेटा कह रहा था कि बहू उसके पास बोल रही थी कि किचन अलग करने की जगह मम्मी जी अगर ये कहती कि हम दोनों मिलकर खाना बना लेंगे और 2-4 बार मुझे बनाते देख तुम खुद सीख जाओगी और बनाने लगोगी तो उसे यह ज़्यादा अच्छा लगता। खैर उसके बाद तो वो ससुराल यानी कमला जी के पास आने से भी छिटकने लगी थी। पहले 2-3 दिन एक बार फ़ोन ज़रूर करती थी, अब तो कभी कभी बेटे से बात करते समय फ़ोन लेकर हाल समाचार पूछ लेती है बस। अब कमला जी ठहरी सास तो भला कैसे झुक जाती या बहू को मनाती। पर सच कहते हैं लोग, जिसके पास जो होता है वो उससे संतुष्ट नहीं रहता। सरिता जी बहू के साथ मिलकर खाना बनाना चाहती है, एक किचन में रहना चाहती है तो वो तैयार नहीं। कितना दर्द झलक रहा था सरिता के चेहरे से। बेटे बहू के साथ होकर भी इस उम्र में सब कुछ खुद करती खाती है, जबकि उनकी सेहत भी खराब रहती है और उनकी बहू उनके साथ किचन रखना चाहती है तो वो ही अलग करने पर तुली है। छोटे बेटे बहू कई बार उसे अपने पास भी बुला चुके हैं, पर वो उसी चक्कर में नहीं जाती कि वहाँ तो बहू का साम्राज्य होगा और वहीं प्याज लहसुन का चक्कर। छोटे कितने दिन हो गए तुम्हारा और बहू का चेहरा देखे, आ जाना एक बार। थोड़ी ही देर बाद मन में उठते विचारों के ज्वार के बीच कमला ने बेटे को फ़ोन लगाया। एक बार रितु से बात कर लूँ मम्मी, फिर बताता हूँ आपको। बात करा ना मेरी बहू से, मैं ही बोलती हूँ क्योंकि बहू मेरी बात का इतना बुरा मान गई। वैसे मानती हूँ मैं गलत थी जो किचन अलग करने जैसी बात कर गई, पर तुम कह देती ना मुझे कि किचन अलग करने की जगह अगर आप ही मुझे बिना प्याज लहसुन वाला खाना बनाने सिखा दे तो ज़्यादा अच्छा होता ना मम्मी जी। मैं कहना चाहती थी, पर क्या सास भी गलत होती है? बहू ये अलग है मानती नहीं, और शायद तुम कहती तो मैं उस वक्त बुरा भी मान जाती, पर अनुभव और दुनिया देखकर बहुत बातें खुद ब खुद समझ में आ जाती है। अब रसोई अलग नहीं होगी बहू, हम जल्द ही आएंगे मम्मी जी, फिर आपको भी साथ लिवा लाएंगे यहाँ, ताकि मेरी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी हो जाए। कहकर बहू खिलखिला उठी तो कमला को भी मन में संतोष हो आया कि बिगड़ने से पहले बात संभल गई। दोस्तों, रिश्ते बचाने के लिए थोड़ा किसी ना किसी को झुकना तो पड़ता है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।